गुड मॉर्निंग बेटा आज हम यूनिट 9 की वर्कशीट 3 स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं और हम कैसे चेक करते हैं कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं है, बताया था ना। जैसे मान लो आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/2 और इधर फ्रैक्शन है 4/8, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। कैसे पता चलेगा बेटा कि 1 की टेबल में देखो 4 कहाँ पर आता है, 4 पर, और 2 की टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 4 पर। अगर ये दोनों नंबर सेम आ जाते हैं तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाती है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या है कि यहाँ पर इक्वल का साइन डाल के दे दिया गया है, दिखाई दिया गया है। इसका मतलब आपको बोला गया है कि दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। इक्वल का साइन डाल दिया तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पर क्या नंबर आएगा कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द मिसिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मिसिंग न्यूमरेटर, किसी में न्यूमरेटर मिस कर दिया और किसी में डिनोमिनेटर मिस कर दिया, तो आपने वो बताना है कि क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, ये देखो अब आप बड़े इजी वे से इसको कर सकते हो। इधर देखो, जैसे यहाँ पर आपने लिखा यूनिट 9 फ्रैक्शंस वर्कशीट 3 पेज 84, फर्स्ट सम फाइंड द मिसिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 1/2 इज इक्वल टू डैश बाय 4, ऐसे लिखा, स्टेटमेंट लिखी बेटा। तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से साइड में ऐसे लिखते हैं 1/2 इज इक्वल टू डैश अपॉन 4, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल का साइन है। अब देखो या तो दोनों न्यूमरेटर दिए होंगे या दोनों डिनोमिनेटर दिए होंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर दिए हुए हैं ना। इसमें रिलेशन चेक करो, कितने का रिलेशन है। 2 की टेबल में 4 कहाँ पे आया बेटा, 2 पर। 2 की टेबल में 4 कहाँ पर आया, देखो 2 2 जा 4। क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो आप क्या करोगे, 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। 1 2 जा 2, यानी कि यहाँ पर बॉक्स में क्या आएगा, 2, ठीक है ना बेटा। तो अब देखो आपने लिख दिया, अब आप इसे चेक भी कर लो, यहाँ पर चेक करो बेशक 1/2 और 2/4 ये फ्रैक्शन आए, 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, ये दोनों सेम आ गए, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। क्लियर है बेटा। जैसे नेक्स्ट देखो क्या है, सी पार्ट में आपको बताती हूँ। जैसे सी पार्ट है नेक्स्ट, बी के लिए स्पेस छोड़ देती हूँ। सी पार्ट 7/9 इज इक्वल टू डैश, सॉरी 42 अपॉन डैश, इस तरह से है बेटा, ठीक है। 7/9, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे दोबारा लिखेंगे 7/9 और इधर 42 अपॉन डैश, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वल का साइन छोटा सा। अब देखो इसमें दोनों न्यूमरेटर दिए हुए हैं। 7 की टेबल में 42 कहाँ पर आया बेटा, 6 पर। 7 6 जा 42, दिखाई दिया, 7 6 जा 42। और यहाँ पर क्योंकि 7 6 जा 42 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो 9 को भी यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, इस तरह से। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, आपका 54। क्लियर है बेटा, क्लियर है अच्छी तरह से, यस। अब देखिए बेटा, जैसे आपका पार्ट है, यहाँ देखिए बेटा, पहले ई पार्ट कर लेते हैं बेटा हम। ई पार्ट जैसे 12/15 इज इक्वल टू डैश अपॉन 75। 12/15 और डैश अपॉन 75, इसमें दोनों डिनोमिनेटर दिए हुए हैं। 15 की टेबल में 75 कहाँ पर आया, 5 पर। 15 5 जा 75, तो 12 5 जा और 12 5 जा 60, ठीक है ना। 12 5 जा 60, ठीक है, इस तरह से। अब ये तो था बेटा जब आपको आगे छोटी फ्रैक्शन दी हुई है और पीछे बड़ी वाली फ्रैक्शन दी हुई है। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आती है, जैसे आपका एफ पार्ट है, देखिए क्या है, 27/30 इज इक्वल टू 9/डैश, ठीक है। तो आप इसे कैसे करोगे, 27/30 इज इक्वल टू 9/डैश। हाँ जी, देखो अब इसमें भी दोनों न्यूमरेटर दिए हुए ना। तो अब आप देखो 9 की टेबल में 27 कहाँ पर आता है, पहले ये देखो 9 की टेबल में 27 कहाँ पर आता है, इक्वल का साइन तो है ही है। 9 की टेबल में 27 कहाँ पर है, 3 पर। पहले आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई 3 लिख देते थे, यहाँ पर लिखते थे ना,
लेकिन अब आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे, डिवाइड का साइन डालोगे और 3 लिखोगे। 27 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 9 आते हैं, और इधर से देखो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आता है, यानी कि 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 आया। अब आप क्या करोगे, नीचे 30 को भी, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 30 को भी 3 से डिवाइड करो। 3 की टेबल में देखो 30 कहाँ पर आता है, 10 पर आता है ना। 3 की टेबल में 30 कहाँ पर आया, 10 पर, तो यानी आपके ब्लैंक में क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है बेटा। जैसे जी पार्ट देखो आप, 45/81 इज इक्वल टू डैश अपॉन 9 करें। यहाँ पर 45/81 इज इक्वल टू डैश अपॉन 9। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर दिए हुए हैं। देखो 9 की टेबल में 81 कहाँ पर आया, 9 जा 81, लेकिन 81 को 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 81 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर 45 को भी 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 5 जा 45, यानी कि क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर कर दोगे बेटा। इस तरह से आप ये वर्कशीट 3 के सारे सम्स बेटा, सभी पार्ट्स खुले खुले, इसमें स्पेस छोड़ा करो बेटा, थोड़ा सा स्पेस जितना ज़्यादा रखोगे उतनी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है ना, खुला खुला काम करके और अच्छी तरह से इसे साफ साफ अपनी नोटबुक में करोगे। वर्कशीट 3 का फर्स्ट सम एच पार्ट तक कंप्लीट कर दोगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा।